नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग को आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कराएंगे। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक, एक धातु छड़ को 3 भागों में ए बी सी में विभाजित किया गया है। ए और बी की लंबाइयों का अनुपात 4:8 है और सी और बी की लंबाइयों का अनुपात 10:18 है। यदि ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर 48 सेंटीमीटर है तो धातु की कुल लंबाई बताइए। क्या बताना है आपको? धातु की कुल लंबाई। ठीक, यहाँ पर दिया ए बी और सी विभाजित किया गया है और क्या ए और बी की लंबाइयों का अनुपात आपको दिया है। ठीक, 3 है, एक है ए, बी है, सी है। ए और बी की लंबाई का अनुपात दिया कितना? 4:8। इसका कितना? 4:8। उसके बाद और सी और बी की लंबाई का अनुपात दिया 10:18 है। किसका दिया? सी और बी। सी का कितना है? 10 और बी का कितना दिया है? 18। तो जहां बी है हम उस पे क्या रख देंगे? बी के सामने 18:10। ठीक है, सी वाला हमारा 10 दिया है। अब यदि ए और सी की लंबाइयों का अंतर दिया, अब यहाँ से पहले हम रेशियो निकालेंगे। किसका? ए बी सी का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेना है। यहाँ 18 है तो इसके आगे हम क्या कर देंगे? 18। यहाँ 8 है तो आगे 8 कर देंगे। अब मल्टीपल करा देंगे। 18 से 72 अनुपात है 18 अट्ठे 144 8 दाम 80। अब इसको हम काट देंगे जितना कटे। ठीक है, 4 से कट 4 एक कम 4, 4 अठे 32। ठीक है, इसलिए 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 2 बचा, 4 6 24। फिर इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 0। अभी एक बार और कट जाएगा, देख लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 एक कम 2, 2 8 16 और 2 दाम 20। अब नहीं कटेगा सर। ठीक है, किसका? ए बी और सी का अनुपात आपके पास दिया कितना? 9:18:10। तो यहाँ पर एक चीज आपको दिया है, यदि ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर दिया है। ठीक है, यहाँ अनुपात दिया है। अगर हमको ए बराबर निकालना होगा तो ए का अनुपात कितना? 9। इसको हम क्या मानेंगे? के मान लेंगे, 9 के। बी बराबर हमारा हो जाएगा कितना? 18 के। और सी बराबर हम मान लेंगे 10 के। अब यहाँ पर ए और सी के लंबाइयों के बीच का अंतर आपको दिया है। ए और सी के ए है, सी ए है, तो हम इसको माइनस कर देंगे इन दोनों का। 10 के माइनस 9 के इक्वल टू दिया कितना? 48। तो यहाँ रख देंगे 48। 10 में 9 या कितना हो जाएगा? के इक्वल टू क्या आ गया? 48। ठीक है, के का मान आपके पास आ गया कितना? 48। अब यहाँ पर ए बी सी तीनों का निकाल लेना तो कुल धातु की लंबाई आपको आ जाएगी। जैसे हम यहाँ के का मान रखेंगे, क्या रखना है? 48। तो 48 गुणे 9 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे 18 गुणे 48 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे 48 गुणे 10 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 9 से गुणा कराएंगे इसमें। 9 8 72 की 2 हासिल लाएंगे 7। 9 चौक 36, 36 4 40 3 43। कितना आ गया? 432। फिर ऐसे हम दूसरा कर देंगे। 18 अट्ठे 144 की 4 हासिल लाएंगे 14 और 18 चौक 72। 72 में हम 14 जोड़ देंगे। ठीक है, 4 2 6 7 1 8। कितना आ गया? 864। अब यहाँ 48 दाम में कितना हो जाएगा? 480। अब आपसे पूछा है धातु की कुल लंबाई, तो ए बी और सी तीनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? आपकी कुल लंबाई आ जाएगी। यहाँ पर निकाल देते हैं कुल लंबाई। ठीक, कितना दिया है?
432 प्लस 864 प्लस 480। अब इसको जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। 0 4 2 6, फिर 8 8 6 14, 14 3 17 की 7, हासिल लगा 1। यहाँ पर 4 8 4 12, 12 4 16 17, कितना आ गया 1776। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन दिया है। उस बैंक में 95,950 की जमा राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा, जो 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करता है। क्या बताना है आपको? साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकाल देंगे साधारण ब्याज, यानी एसआई बराबर होता है मूलधन आपके पास दिया कितना है 95,950 रुपए, गुणे आर का मान आपके पास दिया है 9 और टी का मान क्या दिया वार्षिक है तो 1 रख देंगे। अपान में क्या होता है 100 होता है। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो एसआई बराबर यहाँ पर क्या बचेगा 95 गुणे 9, अपान में क्या रहेगा 10। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 9 बचे 45 की 5, हासिल लगा 4, 9 9 81, 81 4, 85 की 5, हासिल लागे 8, 9 बचे 45, 45 5 50 3, 53 की 3, हासिल लगा 5, 9 9 81, 81 5 86। यहाँ पर क्या है अपान में 10 है तो एक अंक में हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8,635। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि पारुल और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:13 है और उसकी आयु का गुणनफल 585 है तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? 9 वर्ष के बाद पारुल और उनकी माता की आयु का अनुपात आपको बताना है, ठीक। अभी हम मान लेंगे, माना यहाँ पर क्या दिया वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, किसका? वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक, कितना दिया है 5:13 दिया है। इनका गुणनफल ये हमारा क्या है पारुल और उनकी माता। हम पारुल का कितना दिया है 5, तो हम इसको किसमें मानेंगे 5x मान लेंगे। दूसरे क्या दिया है उनकी माता का दिया है 13, तो हम इसको मान लेंगे 13x। अब यहाँ पर आपको दिया गया उनकी आयु का गुणनफल, अगर हम इन दोनों का गुणा करा देंगे तो किसके बराबर है 585 के बराबर, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे, यहाँ पर 13 कम 13, 13 चौक 52, 4 बार गया 52, कितना होता है 6 और 13 5 65। फिर इसको हम 5 बार 5 कम 5 5 9 45, तो यहाँ पर यक्स गुणे यक्स इक्वल कितना दिया है 9, तो यक्स स्क्वायर बराबर 9 दिया है, तो यक्स बराबर कितना जाएगा 3 का स्क्वायर है, तो यक्स बराबर आपका मान क्या आ गया 3। तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब पहले हम वर्तमान आयु उनका निकाल देंगे। वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पर रख देंगे यक्स का मान, ये 5x है और एक का दिया है 13x, तो 3 बचे, इनकी आ जाए कितना 15 और इनकी आ जाए कितना 33 39। ये क्या है वर्तमान आयु, लेकिन बताना है कि 9 वर्ष बाद, तो हम निकाल देंगे यहाँ पर 9 वर्ष बाद आयु, ठीक है। 9 वर्ष बाद जो आयु का अनुपात आए कितना हो जाएगा, वर्तमान में दिया है 15, इसी में क्या कर देंगे 9 ऐड कर देंगे, अनुपात 39 + 9,
ठीक, अब इसको जोड़ देंगे 15 5 20, 20 4 24, अनुपात इसको जोड़ेंगे 9 9 18, 3 1 4, कितना आ गया 48। अब काट दें 24 से कम 24, 24 दूना 48, 1:2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यही आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3, फिर दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5, फिर यहाँ माइनस x माइनस 2, 3x प्लस 4 को सरल कीजिए। क्या करना है, इसको सरल करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख लेंगे जैसे है 2x प्लस 3, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या कर देंगे x माइनस 5, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, x माइनस 2 और 3x प्लस 4। अब इसको क्या करना है, आपको गुणा पहले करा देना है। इन दोनों का मल्टीपल कराएंगे, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 पंजे 10 है, फिर प्लस कितना आ जाएगा 3x, फिर 3 बचे 15, कितना आ जाएगा माइनस का 15। अब इसको गुणा करा दें, यहाँ पर माइनस है, इनका गुणा पहले हम करा लेंगे। ठीक है, x कराएंगे 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पर कराएंगे प्लस का 4x, फिर यहाँ पर माइनस 3 दूनी 6x, फिर माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 15, फिर माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस माइनस प्लस 8 आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, 2x स्क्वायर यहाँ दिया है और 3x स्क्वायर यहाँ। अब इसमें से इसको घटा दें, कितना जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस 10x यहाँ है और 3x यहाँ। ठीक है, 10 में घटा कितना आएगा माइनस 7x आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया 4x, कितना हो जाएगा माइनस 7 और 4 कितना माइनस 11x। 11 में से हम 6 घटा दें, कितना आ जाएगा 5, तो माइनस का 5x। उसके बाद अब यहाँ पर क्या दिया है माइनस 15 बचा है और 8 बचा है, तो 15 में से 8 घटा देंगे, कितना आएगा 7, तो कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का 7। आंसर क्या आ जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी यही आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन जो दिया है, एक शर्ट की कीमत में पहले 18% की वृद्धि होती है और फिर 18% की कमी होती है, इसकी कीमत में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। क्या बताना, पहले वृद्धि हुई फिर कमी हुई, अब ओवरऑल आपको बताना है कितने प्रतिशत कमी हुई। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यहाँ भी वही दिया है यहाँ भी वही, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक होता है इसका फार्मूला a प्लस b प्लस a इंटू बी अपान में 100। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस लगा देंगे और कमी हो रही है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, हम इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पर a का मान अपने पास दिया है क्या 18, वृद्धि हो रही, फिर 18 की कमी, तो यहाँ हम क्या कर रहे प्लस माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दें क्या 18, फिर प्लस a का मान दिया है 18 गुणे 18 बटे 100। अब इसी को क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। 18 से 18 कट जाएगा, 18 की क्या होगा स्क्वायर 324 अपान में क्या दिया है 100। अब यहाँ पर 2 जीरो है तो हम भाग देंगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 3.24%, यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी।